Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Usman, department from BS Chemistry. Today my topic is MCQs about prescriptive approach and performance-based approach. पहला MCQs है prescriptive approach to quality assurance are common for. जो prescriptive approach है ये किसके लिए कॉमन है? तो ऑप्शन है प्रोग्राम एंड डिज़ाइन, प्रोग्राम एंड स्टाइल, लेबॉर्ट्री एंड डिज़ाइन, प्रोग्राम एंड लेबॉर्ट्री। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो है प्रोग्राम एंड लेबॉर्ट्री। दूसरा, द एडवांटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस इज दैट। तो इसका बेस्ट आंसर है ऑल लेबॉर्ट्री यूज सिंगल कंसिस्टेंट गाइडलाइंस, नॉट यूज मल्टीपल, डबल और ट्रिपल। इट इज जस्ट यूज सिंगल कंसिस्टेंट गाइडलाइंस। थर्ड वन है द प्रिंसिपल टूल फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी असेसमेंट इज कंट्रोल चार्ट, पाई चार्ट, नो चार्ट, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है कंट्रोल चार्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल चार्ट वार ओरिजिनली डेवलप इन द। तो जो कंट्रोल चार्ट है ये कब डेवलप हुआ था? 1900, 1910, 1920, 1930। तो इसका आंसर है 1920 में जो कंट्रोल चार्ट है वो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है कॉमन टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट यूज इन क्वालिटी असेसमेंट। जो कंट्रोल चार्ट लेबॉर्ट्री में आमतौर पर यूज़ होते हैं उसकी जो बहुत कुछ कॉमन टाइप है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में। पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट, दूसरा प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट, तीसरा है बोथ, लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ये दोनों चार्ट हम लेबॉर्ट्री में आमतौर पर यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट और प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट। नेक्स्ट है इन प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट वी रिकॉर्ड। प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट में हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिंगल मेजरमेंट, डबल, ट्रिपल या नन। तो इसका आंसर है सिंगल मेजरमेंट। किसी सैंपल के हम सिंगल मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट इन विच वी रिकॉर्ड रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो बोथ। तो प्रिसीजन कंट्रोल में हम दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज को भी और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट द कंट्रोल चार्ट वी एनालाइज अ मिनिमम ऑफ। तो कंट्रोल चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कम से कम कितने सैंपल को इस्तेमाल करते हैं? 6 to 15, 7 to 15, 8 to 15, 9 to 15। बेस्ट आंसर है 7 to 15। नेक्स्ट है द सेंटर लाइन CL ऑफ द कंट्रोल चार्ट इज द। तो इसका ये फार्मूला है CL फॉर सेंटर लाइन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समेशन xi ओवर n। तो मतलब हमारे पास जितनी भी x की रकम होगी उन सबको हम सम करेंगे और जितनी उनकी तादाद होगी उस पर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री लाइन अराउंड द सेंटर लाइन आर डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फार्मूला जो है समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 होल का अंडर रूट। 11th क्वेश्चन है द अपर एंड लोअर वार्निंग लिमिट्स UWL, अपर एंड लोअर वार्निंग लिमिट्स इज गिवन बाय। तो इसका आंसर है CL प्लस 2S। यानी जो अपर लोअर वार्निंग लिमिट्स बराबर होती है CL मतलब सेंटर लाइन की प्लस 2S एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। 12 है द लोअर वार्निंग लिमिट इज गिवन बाय। तो इसका आंसर है CL माइनस 2S। उसमें प्लस 2S है, इसमें माइनस है। नेक्स्ट है द अपर कंट्रोल लिमिट इज गिवन बाय। तो इसका आंसर CL प्लस 3S और जो लोअर कंट्रोल लिमिट्स है वो CL माइनस 3S। 15 MCQ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ प्रिसीजन यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट इज द रेंज R इज गिवन बाय। तो रेंज का हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? जो भी हमारे पास डाटा में जो भी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आप सबसे छोटी वैल्यू से माइनस करेंगे तो वो उसकी रेंज आ जाएगी, x लार्ज माइनस x स्मॉल। नेक्स्ट द प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट इज सिक्योरिटी वैलिड फॉर। जो ये प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट है ये किसके लिए मोस्टली यूज़ होता है? तो ये रेप्लिकेट एनालिसिस ऑफ आइडेंटिकल सैंपल, जो आइडेंटिकल सैंपल है उसकी रेप्लिकेट एनालिसिस के लिए ये चार्ट जो कंट्रोल
यूज होता है। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ अ कंट्रोल चार्ट इज टू डिटरमाइन इफ a system is in analytical control, single control, both, statistical control। तो आंसर है statistical control। Next, a system is considered to be out of statistical control if any single point answer exceed either UCL or LCL, upper control limit या lower control limit। Next, the upper and lower warning limits, which are located at plus minus 2s, should only be exceeded by 4% of the data, 5%, 6%, 7%। तो आंसर है 5% of the data। Next, a system is considered to be out of statistical control if two out of consecutive points are between the UWL and UCL, यानी upper warning limits and upper center limit। तो इसका आंसर है 3 consecutive points। Next, when a system is in statistical control, the data points should be randomly distributed about the midline, above the line, below the line, center line। तो आंसर है center the line। Next, an analysis is no longer under statistical control if 6 consecutive result increase, decrease, both, none। तो इसका आंसर है both, increase भी करेगा और decrease भी करेगा। 22 MCQs, an analysis is no longer under statistical control if how many consecutive alternate up and down in the value। Answer is 14। Next, a control chart play an important role in a prescriptive approach, performance में या none है। तो कंट्रोल चार्ट जो है ये परफॉर्मेंस बेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, अ प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर double samples, not single, not triple, only double samples। Next, 25 है, the first step in using a control chart is to determine the mean value, standard deviation, none of these या both। तो जो पहला स्टेप है कंट्रोल चार्ट का, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं मीन वैल्यू भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। 26 है, मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मस्ट बी इस्टेब्लिश यूजिंग द सेम कंडीशन। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की और मीन वैल्यू की डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें हम कंडीशन जो है वो सेम रखते हैं। 27, एन इनिशियल कंट्रोल चार्ट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रिलिमिनरी डाटा। जो हमारे पास प्रिलिमिनरी डाटा है उससे हम इनिशियल कंट्रोल चार्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। 28, आफ्टर एलिमिनेटिंग क्वेश्चनेबल पॉइंट्स द कंट्रोल चार्ट इज़ रीप्लॉटेड। ठीक है, तो इसमें हम जो कंट्रोल चार्ट है उसको अगेन प्लॉटेड करते हैं, रीप्लॉटेड। 29 है, क्वालिटी एश्योरेंस बिगिंस विद कलेक्शन, सैम्पलिंग, बोथ, नन ऑफ दिस। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो सैम्पलिंग से बिगिन करती है। 30 MCQs, a false positive says that the concentration exceeds the legal limit when in fact the concentration is below the limit। तो फॉल्स पॉजिटिव से के लिए हम जो कंसंट्रेशन है वो बिलो द लिमिट होती है। और 31 में जो फॉल्स नेगेटिव है इसमें अबव द लिमिट होती है। A false negative say that the concentration is below the limit when it is actually above the limit। 32, for drinking water it is more important to have a low rate of, तो लो रेट किसका होगा, फॉल्स नेगेटिव का होगा देन लो रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। 33 MCQ, sensitivity is the capability of responding reliably and measurably to change in measurement, collection and read concentration। तो जो सैंपल की कंसंट्रेशन है उसमें ये सेंसिटिविटी कैपेबल होगी। नेक्स्ट, द डिटेक्शन लिमिट ऑफ एनालिटिकल मेथड मस्ट बी लोअर देन कंसंट्रेशन। जो डिटेक्शन लिमिट है ये कंसंट्रेशन, डिटेक्शन लिमिट जो है वो कंसंट्रेशन से लोअर होती है। 35 है, खाली जगह a method blank is a sample containing all components except analyte and is taken through all steps of the analytical procedure। तो ये इसका आंसर है method blank। Next, is similar to method blank but it has not been subjected to all sample preparation procedure। Answer is reagent blank। 37 है,
ये भी सिमिलर है मेथड ब्लैंक से, बट इट हैज बीन एक्सपोज टू साइट ऑफ सैम्पलिंग। आंसर इज फील्ड बैंक। 38 है रेफर टू एवरीथिंग इन द सैम्पल ओवर अदर देन एनालिट। तो इसका आंसर है मैट्रिक्स। A spike quantity of analyte added to a sample to test whether the response of spike is the same as expected from a calibration curve. तो वो spike की quantity होगी। A spike also called as fortification, not neutralization, generalization, it is fortification. Next step, to determine a spike recovery, the blank or sample is split into, तो इसका आंसर है 2 portion and known amount of standard solution of analyte. Next, the concentration of the analyte is determined for both the spiked F and unspiked portion I, and the percentage recovery or percentage R is calculated as F minus A over 100. F minus A over A ज़रब 100। तो इसमें जो A है वो कंसंट्रेशन होगी एनालाइट की। 43 है a known concentration of analyte is added to the blank, what is times the method detection limit। तो ये होगा 5 to 50 times the detection limit method. Next, spike recoveries on sample are used to detect error due to sample matrix। तो ये होगा systematic error. The direction for analyzing a specific analyte in a specific matrix are described by standard operation procedure SOPs. 46 says the simplest form for a property control chart is a sequence of lines, sequence of series, sequence of points। तो sequence of points इसका आंसर है। Next, a control chart is a visual representation of confidence intervals for a Gaussian distribution. Is the process of proving that an analytical method is acceptable for its intended purpose is method validation. Next, 49, linearity. Measure how well a calibration curve follows a straight line, showing that response is proportional to the quantity of analyte. Last MCQs है describe the spread in result when different people in different labs using different instrument each try to follow the same procedure। तो इसका आंसर है reproducibility।